आपको सिर्फ ये बात बोलूंगा कि बेटा पूरा फॉर्मूले का खेल होता है। टोटल मैं 6 आकृति पढ़ाऊंगा जिनमें 2 आज बता रहा हूं आपको, ठीक है। 2 आकृतियों के बारे में आज ज्ञान बांट रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर मैं देखूं घनाभ की बात करूं तो बेटा घनाभ क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। बेटा घनाभ ऐसे एक 2 आयत होते हैं, इस टाइप से बना दिया, ये भी एक आयत होता है, तो ये रहा घनाभ। सर घन कैसे बनता है? घन में 2 वर्ग होते हैं बच्चों, घन और घनाभ में ज्यादा अंतर नहीं है। घन में 2 वर्ग होते हैं, उसमें 2 आयत होते हैं बच्चे, इस टाइप से मिला दिया जाता है, इस टाइप से मिला दिया जाता है। अब बच्चों इसमें कौन सी चीज लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है, आप ये बता सकते हैं क्या? जैसे मैं इसमें बात करूं तो बेटा ये कमरे का क्या है, ये छत है और ये फर्श है, ये फर्श है कि नहीं है ये बताओ बस। और ये जो है फिर कमरे की छत और कमरे के फर्श की बीच की दूरी, तो इसको ऊंचाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आप देखिए बच्चे, मैं कमरे के फर्श से ले रहा हूं, कमरे के फर्श से ले रहा हूं, तो इसको क्या बोलूंगा बेटा? इसको, ये दोनों आमने सामने की, तो ये एल हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। चौड़ाई है ना फर्श की, फर्श है बच्चों ये, तो ये एल है, ये बी है, और ये दोनों, ये छत और कमरे के बीच की दूरी है, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ये एच कहलाएगी। क्या? एल, बी और एच। समझ में आ गया ना बच्चों? एल क्या है, बी क्या है और एच क्या है? क्लियर है बात? यहां तक क्लियर हो गई बच्चों? चलिए, तो अगर मैं देखूं बच्चों एल, बी और एच, और इसका भी अगर मैं सेम देखूं, इन दोनों में बस इतना ही फर्क होता है कि जब ये वर्ग है, सब जगह से वर्ग है, 6 के 6 फलक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हैं, तो बच्चे ये भी भुजा हो जाती है, ये भी भुजा हो जाती है, और ये ऊंचाई भी भुजाई हो जाती है, अर्थात ए इसको बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों? ए कौन कौन सी चीज है? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तीनों चीज ए हैं। और यहां पर इन चीजों को एल बी एच बोल देते हैं, और वहां एल बी एच बराबर होते हैं। इसमें एल बराबर बी बराबर एच, और तीनों को मान लिया जाता है ए। घन और घनाभ में बस इतना सा अंतर है बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों के फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। फॉर्मूला है सबसे पहले आयतन, यानी इसको वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन बच्चों, आयतन यानी वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। और इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? घन का वॉल्यूम बेटा ये ए गुणा ए गुणा ए गुणा, बेटा 3 बार ए की गुणा, यानी ए क्यूब। बहुत बढ़िया। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा सवाल। आयतन ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। वॉल्यूम आयतन ए की बात होती है, इसका आयतन एल बी एच, और वहां ए गुणा ए कहला देता है। अब बच्चों, अब मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा जो वक्र पृष्ठ आते हैं, संपूर्ण पृष्ठ आते हैं, इनको क्षेत्रफल बोला जाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। एस ए लिख सकता हूं शॉर्ट में। तो बच्चों आप देखिए टोटल ये सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? इसमें वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है एक्चुअल, ये संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कभी नहीं पढ़ोगे, किसका? घनाभ का। संपूर्ण पृष्ठ ही आपको हर जगह दिखाई देगा। संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टीएसए। जितने भी इसमें सरफेस हैं, एक तो ये है एल इंटू बी, एक बेटा ये भी एल इंटू बी है। देखिए कैसे निकालता हूं मैं इसका बेटा, ये जितनी फर्श है उतना ही छत है, तो एल बी कितना? एल बी भी कितना आया बच्चे? 2LB। ऐसे ही बच्चों जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसकी और इसकी गुणा होगी, भाई 2 साइड की तो गुणा होती जब आयत बनता है, तो b इंटू एच, और ये b इंटू एच है तो इसके सामने का ये भी b इंटू एच होगा। आमने सामने की दीवार तो बराबर होती है, तो 2LB प्लस 2BH। और बच्चों एक और में रह गया, एक साइड और रह गई, ये वाली साइड सामने वाली, और जितनी ये सामने वाली है उतनी ये पीछे वाली भी है इसके सामने की। तो भाई ये कितना है? ये तो h है सर, और ये कितना है भाई? ये देखिए इस वाले को देख रहा हूं, तो L इंटू एच यानी h इंटू एल, तो 2H इंटू एल। बेटा ये भी तो 2 है ना, HL, तो इसलिए हम कह देते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिए, LB, BH और HL। ये फॉर्मूला बन जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बच्चे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कोई आपसे पूछे तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। बेटा आगे से ये याद रहेगा ना आपको, 3 चीजें होती हैं LBH, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यही किया है बच्चों बस। ठीक है, बना दोगे फॉर्मूला। ये कहां से बना, कैसे बना, ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अब मैं आगे बात करूं, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टीएस से क्या होगा? किसका? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेटा इसका क्या होता है कि ये वाला वर्ग सब बराबर है, सारे बराबर हैं, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर। आप फर्श का निकाल लो, वो भी ए स्क्वायर, ऊपर का निकाल लो ए स्क्वायर, ये भी ए गुणा ए। तो बच्चे ए स्क्वायर कितने फलक है टोटल? 6।
तो हम कहेंगे कि भैया एक बार ए स्क्वायर निकालो, उसमें 6 की गुणा कर दो, तो 6a स्क्वायर किसका हो जाता है बच्चों? घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। याद रहेगा ना बच्चों? बहुत ही आसानी से याद रहेगा। या आप सब में ए रखते चले जाओ तो यहां कहोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर गुणा 2 6a स्क्वायर। इसमें रख के देख लो बच्चों, वो आपकी मर्जी है। अब मैं बच्चों एक फॉर्मूला और रह गया, वो होता है विकर्ण यानी डायगोनल। बच्चे इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है, जैसे मैं आपसे बोलूं विकर्ण यानी डायगोनल, बच्चे घनाभ का डायगोनल यानी विकर्ण। यहां मैं अब इसकी बात करूंगा तो बेटा आपको पता है आयत का विकर्ण, बेटा उसी से याद करवा दूंगा पूरा। आयत का विकर्ण ये एल होता है, ये बी होता है, तो ये ऐसे आता है सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आता है कि नहीं? तो बेटा घनाभ में बस एच और आ जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद है ना आयत का बच्चों? यहां पर बस हाइट का और झंझट पड़ेगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला रट पाएंगे बहुत ही आराम से। तो मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि बेलन का आयतन, बेटा बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? इंग्लिश वाले बेटा घबराए नहीं बिल्कुल भी। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई? तो आप याद रखना बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप कहते हो सर देखिए कोई भी चीज है, जैसे मैं अगर घन का निकालूं, कमरा है, कमरे का निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं? बेटा घनाभ का याद है ना आपको? घनाभ का एल गुणा बी गुणा एच। ये एल भी क्या होता था? ये फरस का क्षेत्रफल होता था बच्चे, ये फरस का ही तो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, बस इसमें ऊंचाई की तो गुणा करता था। तो बच्चे तल का क्षेत्रफल जरूर निकलता है, और यहां पर तल क्या है? गोल है, तो यहां पर तल का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि यहां भी तो एच की ही गुणा हुई थी बच्चों। तो एच क्या होती है इसकी? इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, तो बेटा ये बोलते हैं एच। तो इसमें भी तो एच की गुणा होगी, तल का क्षेत्रफल फरस का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बच्चे फॉर्मूला पूरा घनाभ से ही बना है ये भी। भाई घनाभ में भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा एच होती थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा एच। तो बेटा यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई ना होके गोल है और वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू एच ही तो करना है बच्चों, हाइट ही तो करना है। तो आप कितने आराम से समझ पाए हैं, ये बेलन का होता है बच्चे। अगर मैं यहां पर शंकु का आयतन, बेटा फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं क्लास में ही रटवाना चाहता हूं आपको। शंकु का जो आयतन होता है ना बच्चों, वो जो होता है, मैंने बताया ट्राइंगल है और ऐसे ऐसे 3 ट्राइंगल इसमें से निकलेंगे, तो ये तो इसका फिर तिहाई रह जाएगा, क्योंकि इसके जैसे 3 बनेंगे उसमें से। तो ये जो आयतन आया है इसका तिहाई कर दो, 1/3 कर दो, पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा बच्चों। तो शंकु का आयतन क्या आप समझ गए बच्चे? कोण का वॉल्यूम क्या आप समझ पाए हैं? जी बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब बच्चे मैं बेलन का वक्र पृष्ठ निकालूंगा, इनमें विकर्ण तो निकलता नहीं बच्चे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कल हमने घन घनाभ में भी 3 फॉर्मूले पढ़े थे। 2 पाई आर घूम रहा है कि नहीं? जी हां, 2 पाई आर बार बार घूम रहे हैं उसको पेंट करने के लिए, लेकिन बच्चों कितनी देर तक घूम रहे हैं? भाई उसकी एच तक घुमाना है, जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी बार घुमाना है, अर्थात इसमें बस एच की गुणा हो जाती है, तो 2 पाई आर एच। अब बच्चों मैं साथ में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की भी बात कर लेता हूं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा वक्र पृष्ठ होता है सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा अब इसमें तली भी पेंट करनी है और छत भी पेंट करनी है। तो तली और छत देखिए 2 पाई आर एच, ये तो पेंट करना ही है चारों तरफ से। अगर मैं तली को पेंट करूंगा तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर अंदर पेंट करूंगा, और ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर पे भी पेंट करना होगा। और बच्चों 2 पाई आर दोनों के पास होता है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से एच बचता है और वहां 2 पाई आर बाहर आ गया, तो एच प्लस आर उसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का टीएसए, ये बेलन का टीएसए है बच्चों। बेटा शंकु में जब मैं बात करता हूं तो शंकु का जब वक्र पृष्ठ की बात करूंगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेटा ये याद रखना। तो पाई आर 2 नहीं आएगा बच्चे इसमें, क्योंकि इसमें पूरा 2 पाई आर लिया ही नहीं जाता, ऊपर जाते जाते तो बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन बच्चों हमारी जो एल है वो एच ना होके इसमें इस पर डिपेंड करती है कि ये क्या है, इसको एल बोला जाता है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक, क्योंकि ये कम होती जा रही है तो इसकी गुणा इसमें होती है, पाई आर एल इसको बोलते हैं बच्चों, पाई आर एल। और अब बच्चे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, यानी बच्चे सरफेस एरिया हो गया कोन का। अब मैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया टीएसए, अगर मैं इसकी बात करूंगा बच्चों, खुद दिमाग लगा के बताइए, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, वक्र पृष्ठ ये होता है, तो पाई आर एल प्लस इसकी तली और छत का क्षेत्रफल, बेटा छत तो 0 है, तली का ही क्षेत्रफल आएगा बस, पाई आर स्क्वायर। और बच्चों पाई आर दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर एल बचा उधर आर बचा, क्योंकि एक ही आर कॉमन आया है, तो पाई आर एल प्लस आर, ये शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है बच्चों। देखिए बचपन से सुनना, तो अगर मैं आपसे बोलूं गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो गोले का आयतन होता है बच्चे, याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, बेटा इसमें तो कोई तली और छत तो है नहीं, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज होती है, इसलिए इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा इसका एस से और टी एस से सब एक होता है और एक ही फॉर्मूला है, वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का आयतन है, ये गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दो फॉर्मूले सिर्फ गोले में याद रखने हैं। अब मैं इस अर्धगोले की बात करता हूं, तो याद रखना इसकी आर और एच दोनों बराबर होती हैं, आर एच बराबर होती है। अगर इसकी एच दी है समझ लो आर ही दिया आपको, और इसके मैं अब फॉर्मूले लिखूं बच्चों, तो आप बताना मेरे को, आप बताना, आपसे पूछूंगा अर्धगोला यानी सेमीस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेटा फॉर्मूले आपको अभी के अभी याद हो जाए, इससे बढ़िया बात नहीं है। तो देखिए 4/3 का जस्ट मैं आधा करूंगा, 1/2, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, तो 4/3 का क्या रह जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा आधा तो यही होगा ना इसका, बेटा अर्धगोला है तो गोले से आधा ही रहेगा आयतन, है ना। अब अर्धगोले का आयतन ये हो गया, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा सर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा सर, बेटा ये जो होता है ना इसमें ये नहीं होता ऊपर वाली, तो बाकी ये जो गुलाई है इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जस्ट आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अलग आएगा, क्यों आएगा अलग बताइए आप, और क्या आएगा वो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बच्चे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या आएगा बच्चों, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड और हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए बेटा 3 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि इसकी छत है इसमें, जब कटोरे को ढक देंगे तो उसकी छत बन जाएगी वो। तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या इसमें 3 फॉर्मूले और इसमें 2 फॉर्मूले, तो इनमें सारा खेल किस चीज का है, आर का है बच्चों। और ये अगर हमने देखा बच्चों कि गोले अर्ध